जय हिंद दोस्तों। आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को पीजीटी 2011 के एग्ज़ाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो इसका तीसरा सीरीज है। इससे पहले के सीरीज में 1 से लेके 62 तक के क्वेश्चन को कराया गया है। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको रट जाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, जर्मनी से उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? जर्मनी से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो जोड़ती है कौन सा नहर दोस्तों? जोड़ती है कील नहर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, कील नहर जोड़ती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सागरीय मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है, तो कौन सा है दोस्तों? वह है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागर मार्ग, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सी ऑप्शन है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, यानी उत्तरी जो अटलांटिक महासागरीय मार्ग है वही जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? किसके दृष्टि से? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? तो गरीब दोस्तों जानती है, वो सबसे गरीब महाद्वीप कौन सा है? वह है अफ्रीका। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में निम्न में से कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? यानी एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत जो देश आते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसमें बोली जाती है कौन सी दोस्तों? उसमें अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग इसमें पहला है माउंट रेनर वाशिंगटन। माउंट रेनर वाशिंगटन, तो ये क्या है दोस्तों? मैच है, सही है। बी है माउंट सस्ता, ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है सी वाला माउंट मैकेंजी, वो है कनाडा में। माउंट मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में, ये भी सही है। अब इसका डी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन है माउंट देनाली। ऑप्शन क्या दिया है? ओहियो। तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों तंबाकू के लिए। कनेक्टिकट घाटी जो है यूएसए की, वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार में
प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा देश है दोस्तों? वह देश है चीन। प्राकृतिक रेशम का जो अग्रणी है उत्पादन में वह है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन या कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? किसको विश्व का कहवा पत्तन या कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? सैंटोस को। सैंटोस को क्या कहा जाता है? कहवा पत्तन भी बोलते हैं या कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पीट्सबर्ग, किसका? जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है दोस्तों? जो युवाता शहर है जापान का, युवाता, उसको जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसार में निकल उत्पादन में लगभग 90% का योगदान किसका है? किसके उत्पादन में? निकल के। निकल के उत्पादन में 90% का योगदान है। किसका है दोस्तों? वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है 90% निकल का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताना है दोस्तों इसमें। पहला ऑप्शन है एल्यूशियन गर्त। एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में। कहाँ है एल्यूशियन गर्त दोस्तों? उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये सही है। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। तीसरा है प्योर्टो रिको गर्त। प्योर्टो रिको गर्त ये कहाँ है? ये दक्षिण अटलांटिक में नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ पे है। ठीक, ये मैच नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंडा गर्त, ये तो सभी जानते हैं, हिंद महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? तो पाया जाता है टैंगा जो वन होते हैं दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, टैंगा जो वनस्पतियाँ होती हैं या प्राकृतिक प्रदेश हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी समुद्री सुरंग जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी समुद्री सुरंग जोड़ती है? किसको जोड़ती है? होक्काइडो को होन्शु से। होक्काइडो को होन्शु से जोड़ती है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किम्बरले किसकी प्रसिद्ध है? ठीक है, किम्बरले तो सभी जानते हैं, बहुत ही, ये क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों, तो सभी जानते हैं। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए। हीरे की खान के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चीन का सर्वाधिक उद्योग वाला नगर है? चीन का कौन सा नगर ऐसा है जिसमें सर्वाधिक उद्योग पाए जाते हैं? तो वह नगर है दोस्तों बीजिंग। चीन का जो बीजिंग शहर है, यहाँ पे सर्वाधिक औद्योगिक नगर पाए जाते हैं, उद्योग पाए जाते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है, बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग
किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया है दर्रा दिया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई और दर्रा दिया है। तो पहला दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। कितना ऊंचा है समुद्र तल से? 3480 मीटर। हाँ, 3480 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन मैच है, सुमेलित है। दूसरा है बिडिल दर्रा, तो यह है 4270, ये भी सुमेलित है। तीसरा है गुलाबधर दर्रा, ये है 4812 मीटर, ये भी सुमेलित है। अब चौथा ऑप्शन है दोस्तों बेनिहाल दर्रा। बेनिहाल दर्रा जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी किस 3 नदियों के मिलने से बनती है? कोसी नदी किस 3 नदियों के मिलने से बनती है? तो कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन? इसमें होगा सन, अरुण और तामुर। सन, अरुण और तामुर नदी जब मिलती हैं तो कोसी नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आम्र वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर भी कहते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ होती है? ये होती है दक्षिण भारत में। मैंगो वर्षा जो होती है, आम्र शावर या मैंगो वर्षा, दक्षिण भारत में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, तो कहाँ है दोस्तों ये? गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, सॉरी, हाँ, तो ये बताना है किस मिट्टी से आच्छादित है, कौन सी मिट्टी जो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों? वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी, गुजरात राजस्थान के बगल में है, तो काफ़ी कुछ मिट्टियाँ यहाँ पे मरुस्थलीय टाइप की ही पाई जाती है, जिसमें मूंगफली वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? तो वह है 0.04 हेक्टेयर, यानी 0.04 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में फूलों की खेती का अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में फूलों की खेती का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। साल के वृक्ष, अगला प्रश्न है, साल के वृक्ष सकेंद्रित हैं। साल के वृक्ष सकेंद्रित हैं, तो कहाँ हैं ये? मध्य प्रदेश में। साल के जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। यहाँ से महान हिमालय चला गया, ठीक, और इसके बाद पीर पंजाल, तो जो कश्मीर घाटी है यहीं पे अवस्थित है, इसी को कश्मीर घाटी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो कयाल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? केरल। देखिए यहाँ पे कयाल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े दो किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं। आर्थिक दृष्टि से क्या है? पिछड़े हुए हैं, किंतु संसाधन से समृद्ध हैं। ऐसे दो क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों?
दो क्षेत्र हैं, पहले तो है छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार, और दूसरा है बस्तर। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है तो कौन सा है वो खनिज जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था, तो किसने किया था दोस्तों? इसका उपयोग किया था वेबर ने। वेबर महोदय ने इसका उपयोग किया था। किसका? आइसोडोपेन का उपयोग वेबर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है मैग्नीज चाक की पहाड़ी से सुमेलित है, कार्नाइट, सराइकेला, ये भी छोड़ते हैं दोस्तों। दूसरा देखते हैं, हीरा कुरनूल सही है, यूरेनियम बुलर पग्गा ये भी सही है। ये ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुद्र सागर, लकवा, बदरपुर और अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रुद्र सागर, लकवा क्षेत्र, बदरपुर और अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ये स्थित है असम में। अंगूरी तेल क्षेत्र से ही पकड़ लीजिए, अंगूरी तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पत्तन फार्म समूह कहाँ पर स्थित है? यह इस सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और इसके आगे के जो 25-30 प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए दोस्तों आप लोग, एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात के लांबा क्षेत्र में, दूसरा है सैलोजी पहली हैदराबाद के निकट, तीसरा है माथापुरा भुज क्षेत्र में, और चौथा है मुंडन तमिलनाडु में, मुप्पंड तमिलनाडु में। तो इसका जो तमिलनाडु में है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह वह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार यह 93 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन को इसके बाद वाली सीरीज में लेके आएंगे। और अगर आप लोग को यह चैनल ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।